नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस टेस्ट के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के एक डोमेन को पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डोमेन्स को। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स अकॉर्डिंग टू दिस टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बेस पे एजुकेशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 टैक्सोनॉमी पे डिवाइड बेस करते हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। आज इनमें से हम एक को पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डील विद द थिंकिंग प्रोसेस एंड मेंटल एबिलिटीज़, कि ये वो चीज़ें जो आप थिंक करते, जो दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से याद करते, जो दिमाग में आप सेव करते, उसकी चीज़ के प्रोसेस को आप कॉग्निटिव डोमेन का नाम दिया गया। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 सब ग्रुप्स बाय ब्लूम्स इन 1956। आप इसको जहन नशीन कर ले कि ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन दी थी वो 1956 में दी थी। फर्दर ये 6 इसके सब ग्रुप्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक नॉलेज है, ये जो पहला ग्रुप है ये नॉलेज है। हम इसको ये भी कह सकते हैं ये लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव में सब ग्रुप्स में इसमें लोवेस्ट लेवल है इसका नॉलेज का। नॉलेज इज़ डिफाइंड एज ए रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियस लर्न मटेरियल, कि आप जो पहले चीज़ सीखी हुई आप उसको याद करें, वो चीज़ आपको याद आ जाए, आप इसको नॉलेज कह सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग और सिंपल फैक्ट टू कंप्लीट थ्योरीज। तो आप रिकॉल करते हैं जो प्रीवियस आपकी नॉलेज है। कंप्रीहेंशन डिफाइन एज एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटीरियल, कि जो मटेरियल आपको मिला हुआ है आपको उनकी मीनिंग डिटेल में आप उसको याद कर ले, समझ लें। आप ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल को ट्रांसलेट करना है, इंटरप्रिएट करना है और फ्यूचर ट्रेंड्स में एस्टिमेट देना है, ये भी है। लेवल ऑफ लर्निंग इज़ 1 स्टेप हायर देन दी नॉलेज। तो हम कंप्रीहेंशन की जो ये लेवल है एक नॉलेज से एक स्टेप हाई है। एक्सप्लेन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिफर्स टू एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल इनटू न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन। जो आपने चीज़ सीखी हुई है उसको अपने सिचुएशन में आप उसको यूज़ करें, एक नई सिचुएशन में आप उसको यूज। दिस इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, मेथड, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड थ्योरीज। आप ये भी कह सकते हैं कि टीचर आपको लॉ बता दे, रूल बता दे, आप उसको अप्लाई करें दूसरी सिचुएशंस में। एक चीज़ आपने सीखी हुई है। दिस रिक्वायर्स द हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Examples: why does water pipes burst when temperature falls to 0 centigrade? अब आते हम एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस refer to the ability to break down material into components, parts, so that its organized structure may be understood. हम किसी को डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स के लिए या एनालिसिस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स का आपस में उनका रिलेशन देखने के लिए। रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स की रिकग्नाइजेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। कंप्रीहेंशन of learning is higher than the comprehension and application। ये जो लेवल ऑफ लर्निंग है ये कंप्रीहेंशन से और एप्लीकेशन से, नॉलेज से सबसे ये हायर है। अब हम चलते हैं सिंथेसिस के ऊपर। सिंथेसिस इज रिफर्स टू एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल,
जिस तरह हमने एनालिसिस किया उसमें हमने ये देखा कि पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जो एक लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ आ जाती है, उसमें सेंसेस है कि आपने अब कोई न्यू चीज़ बनाए, पहले उसको फिर तोड़ें, फिर आप तोड़ने की लेवल आ जाती है, उसके बाद उन्हीं पार्ट्स में से अपनी क्रिएशन करें और न्यू चीज़ आप उसके ऊपर बनाएं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीच ऑफ थीम्स, प्रोडक्शन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, प्रोडक्शन ऑफ स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशंस, राइट अ क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरीज़। अपने दिमाग से आप ये सारा कर सकते हैं। अब देखते हैं एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज़ कंसर्न विद द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल लाइक नॉवल, रिपोर्ट, पोएम फॉर अ गिवन पर्पस। आप एवेल्यूएशन करते हैं कि इस ओवरऑल चीज़ को आपने जज करना। जजमेंट आर बेस्ड ऑन definite category. This is the highest level of learning outcomes in cognitive hierarchy. जो cognitive hierarchy है ये सबसे हायर लेवल है इसका cognitive domain का। Evaluate the poetry of अल्लामा इकबाल। इस तरह सवाल आ जाते हैं तो अपने दिमाग से आप उसको एवेल्यूएट करते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो द नाइस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।